ये देखो दिन में कितनी धूप निकल रही है, इतनी धूप निकल रही है, लेकिन सुबह फजर में ना इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। मतलब 5 बजे से 7:30 पौने 8 तक पानी बरसा है। उसके बाद मौसम इतना क्लियर हो गया, ऐसा लग रहा है बारिश हो ही नहीं थी। ये देखो कितना साफ़ मौसम लग रहा है ना। और सुबह में ऐसा लग रहा था मतलब बादल हटेंगे ही नहीं, बारिश होती रहेगी होती रहेगी। ये देखो कितना क्लियर मौसम दिख रहा है, आप लोग को दिख ही रहा होगा ना। देखो लेकिन सुबह में बहुत ज़्यादा पानी बरसा है और माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था, इतना सुकून मिल रहा था। बारिश हो रही थी तो फिर वापस से यही हाल हो गया, धूप निकल रही है, ये देखो कितनी ज़्यादा, और वापस से गर्मी हो गई, गर्मी लग रही है वापस। यही अब तो पूरी बरसात ही रहेगा, गर्मी सर्दी ठंडा मौसम, कभी गर्म मौसम कभी ठंडा मौसम, ये रहेगा पूरी बरसात। गाइस हमने मंगाए बर्गर, यम्मी यम्मी, हमारा दिल चाह रहा था बर्गर खाने का, तो सोचा क्या खाएं क्या खाएं, फिर हमने सोचा चलो बर्गर ऑर्डर कर देते हैं। बर्गर ऑर्डर कर दिए थे, तो ऑर्डर से ही बनकर आते हैं। देखो बर्गर हमारे आ चुके हैं, और इसके साथ हमने ये भी मंगाई है फ्रेंच फ्राइज़। तो गाइस ये हमने फ्रेंच फ्राइज़ भी मंगाई है, घर में भी बनाते हैं वैसे, बाहर के मंगाई है हमने फ्रेंच फ्राइज़, जो कितनी अच्छी यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी लग रही है। आप सब भी आइए खा लिए। तो देखो गाइस कितनी धुआंधार बारिश हो रही है माशाल्लाह। देखो देखो दोपहर में मैंने आपको सुबह में दिखाया था ना, 2:15 हो रहा था, तो तब की मेरी वीडियो थी कि मैं बताई थी कि सुबह फजर में बारिश हुई थी तो दोपहर में गर्मी हो गई थी। और अब गाइस देखो किस कदर बारिश है, किस कदर बारिश है, आ ही रहा होगा आपको नज़र। हवा भी चल, ये देखो हवा तो इस कदर है, इस बारिश के साथ साथ तूफान भी है गाइस, बहुत डेंजर है बारिश। इस बारिश के साथ ना आंधी और तूफ़ान भी था, मतलब इतनी तेज़ हवा थी, इतनी तेज़ बहुत। ये पेड़ इतना ऊंचा है, 5वीं मंजिल तक है ये पेड़ हमारे घर से ही लगा हुआ ये पेड़, इतना बड़ा पेड़ है ये। तो सोचो ये पूरा हिल गया तो हवा कितनी तेज़ होगी और बारिश कितनी तेज़ आ रही होगी। पता नहीं अब ब्लॉग में क्लियर दिख पा रहा है या नहीं, लेकिन बारिश और हवा इतनी तेज़ थी, बहुत बहुत ज़्यादा। ये देखिए गाइस, लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो गया था माशाल्लाह। गाइस 5 मिनट की या 10 मिनट की बारिश हुई है, रुक गई है, कम हो गई है, हल्की फुल्की बारिश हो रही है। और मौसम को देखो, मौसम देखो, ये देखो रुक गई है बारिश, अब बारिश रुक गई है देखो। और अभी भी वही बादल है, फिर से आ सकती है बारिश। देखो बादल किस तरीके से ब्लैक ब्लैक हो रहा है ना। ये देखो जब बारिश रुक गई है, जब वो लड़की वो सामने बच्ची दिख रही है ना, पानी लेने आई है मग्गे में, ये देखो गाइस अब रुक गई है। मौसम देखो, मौसम लेकिन बहुत अच्छा लगा से बारिश स्टार्ट हो गई है। देखो नज़र आ रही होंगी बूंदे आपको, ये देखो नज़र आ रही होंगी गाइस, आ रही है ना नज़र, ये देखिए। बस मैं वो 4थे फ्लोर से नीचे फ्लोर पर आई हूँ ना, तो वापस से बारिश को स्टार्ट हो गई। ये देखो गाइस, दिख रही है बारिश, ये देखो नीचे आएगी है ना। किस कदर पानी बरस रहा है, बिजली भी है साथ में, बहुत ज़्यादा डेंजर वाली बिजली भी है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो? दुआ करती हूँ आप सब ठीक ही होंगे। अस्मा के न्यू ब्लॉग में स्वागत है। ये देखिए आयरा आ गई है घर पर, सलाम करो आयरा। कैसे हो गाइस? चैनल को सब्सक्राइब करना, हाँ लाइक करना और शेयर करना खाना करना।
जल्दी बताइए न्यूज़ वालों को। न्यूज़ वालों, आंधी तूफान बारिश। बारिश, आंधी तूफान और स्पाइडरमैन बचाने आया। लेकिन हवा कितनी तेज थी। इतनी तेज और हल्की इतनी तेज और स्पाइडरमैन भी इतनी तेज और बैटमैन भी इतनी तेज। उड़े तो नहीं। नहीं उड़े। खड़े हो जाओ। स्पाइडरमैन ने तो स्पाइडरमैन कहाँ से आया था। दुकान से। लेकिन बहुत ज़्यादा आंधी तूफान था, ऑटो उड़ गया था क्या। नहीं उड़े। तो फिर आपकी मामा तो कह रही थी ऑटो उड़ गया था। फिर हम तो कार में छुप कर आ गए। उधर सामने देखकर बोलो ना। हम तो कार में आ गए। सच में। एक साइड में खड़े होते कार में। कितनी बड़ी थी कार। इतनी पूरी, ओहो। इतनी पूरी। कहना गाइस हम आ गए कैसे आ गए कबाब खाने। कबाब खाने। कहना हम काका के हाथ के शामी कबाब खाएंगे। मम्मा मम्मा तो शाम कबाब नहीं खाती। खाती है। नहीं खाती। देखना आपके सामने खाएंगी तो पूरे खा जाएंगी। हम भी खाएंगे। कैसे रोटी से खाओगे या आज हम बना रहे हैं शामी कबाब, जो कि ठंडी ठंडी बारिश हो रही है, बारिश का मौसम हो रहा है। बारिश के मौसम में हम बना रहे हैं शामी कबाब। ये हमने डाली दरदरी लाल मिर्ची, अपने टेस्ट के मुताबिक ही हमें डालना है। ये देखो गाइस, अपने स्वाद के मुताबिक ही डालना है। मैंने ना जो कल वो जो लाल मिर्ची दरदरी करी थी, आपको व्लॉग में दिखाया भी था। लाल मिर्ची हमने दरदरी करी थी, तो वो दरदरी मिर्ची डाल रही हूँ मैं। खड़ी मिर्ची डालती हूँ इसमें ना, तो जो खड़ी मिर्ची को मैंने दरदरी करा था ना, तो वही डाल रही हूँ मैं फ़िलहाल अभी ना। और इसमें हम डालेंगे गरम मसाला, हल्दी डाल दी है, लहसुन अदरक डालेंगे गाइस। अब इसमें डाल देते हैं हम लहसुन अदरक का पेस्ट। वो देखो वहाँ पे अली रो रहा है दूसरे रूम में, आप लोग को आवाज़ आ ही रही होगी, रो रहा है अली। ये अपन ने डाल दिया लहसुन अदरक का पेस्ट। वैसे तो खड़ा लहसुन अदरक डालती हूँ मैं, आज मैं पिसा हुआ ही डाल रही हूँ लहसुन अदरक इसमें, क्योंकि है ना मेरे पास टाइम नहीं है। गाइस लाइट चली गई थी, लाइट अभी आई है। क्या 9:12 हो रहा है, तो लाइट अब आई है, क्योंकि शाम की लाइट गई हुई थी 5 बजे की, 4 बजे की, जब मैंने व्लॉग बना रही थी ना कि देखिए गाइस है ना ठंडा मौसम हो गया, अब मौसम ऐसा है, तो तब की लाइट गई हुई थी। अब लाइट अब आई है, तो मैं रात में खाना बना रही हूँ। और है ना ये देखिए आज मैं शामी कबाब बना रही हूँ, और आप बताइएगा आप लोगों को कैसा लग रहा है। अब इसमें अपन पानी डाल देंगे, पानी डालकर कुक होने के लिए रख देंगे। गाइस ये अपन ने इसमें पानी डाल दिया, बस ये इतने पानी में ही गल जाएगा। ये देखो थोड़े से पानी में ही गल जाएगा। फिर अपन ये जो चने की दाल भीगी हुई रखी है, चने की दाल डालेंगे इसमें। 5 सीटी में तो दाल गली जाएगी, क्योंकि काफ़ी देर की फूली हुई रखी हुई है दाल। तो अब अपन इसे गलने के लिए रख देते हैं। तो गाइस है ना गोश्त गल गया था, तो है ना दाल डालते हुए मैंने व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि फिर से लाइट चली गई थी, अंधेरा हो गया था, तो मैं नहीं बना पाई। तो ये देखो अब कुकर में हमने दाल डाल दी चने की, गोश्त गल गया था। अब ये दाल बन जाएगी तो फिर अपन दिखाएंगे, ठीक है। गाइस इतना परेशान कर रही है लाइट, इतनी प्रॉब्लम हो रही है, मतलब 5-5 मिनट में लाइट जा रही है, 5-5 मिनट बाद लाइट जा रही है। आज तो लाइट दिन भर हो गया, दिन भर भी लाइट गई, और रात होते ही इतनी लाइट जा रही है, इतनी लाइट जा रही है। लाइट बहुत परेशान कर रही है। आज इतनी लेट हो गए हम लोग, हम क्या बताएं। बस जैसे अभी चने की दाल में 5 सीटी आएंगी, 5 सीटी आने के बाद हम इसे बाहर निकालेंगे, बोटी निकाल के उसको ग्राइंड कर देंगे, उसके रेशे बनाने हैं हमें। फिर उसको अपन दाल को भी अच्छे से मैं मिक्सर में दाल को ग्राइंड नहीं करती, क्योंकि जायका चला जाता है कबाबों का, तो मैं दाल को तो मिक्सर में ग्राइंड करती नहीं हूँ। ये अब हाथ से ही कूट लेती हूँ, हाथ से ही मस्त ऐसे कर देते हैं, वो तो ज़रा में हो जाती है ऐसे। और वहाँ बोटियों को मैं ज़रूर करती हूँ ग्राइंड, ताकि उसका रेशा
दाल में आ जाए, फिर उसके लगते हैं शामी कबाब बेहतरीन, बहुत अच्छे लगते हैं माशाल्लाह। और ये रेसिपी भी मेरी मम्मा की है, ये भी मुझे मेरी मम्मा ने ही बनाना सिखाया है, मेरी माँ ने मुझे बनाना सिखाया है। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ सिखाई है मेरी मम्मा ने। आपने नाना को नहीं बचाया था तूफान से? हैं? तूफान में आया था ना इतनी तेज, दुकान में घुस गए वो तो। कौन सी दुकान में चले गए थे आप लोग बचने के लिए? लेकिन आपके कपड़े कैसे गीले हो गए थे? आपने नाइट सूट पहना आती, बताइए। हमें छोड़ के चले जाओगे? आप रुक रहे हो, संडे शनिचर को चले जाना अपनी मम्मा के साथ। आपकी मम्मा की हमने दावत करी ना, आपकी मम्मा की, दादी की, सबकी हमने दावत की है शनिचर वाले दिन। तो आप यहीं रुक जाओ शनिचर के दिन, शनिचर तक, शनिचर को चले जाना, ठीक है? क्योंकि दावत में तो सब आएंगे शनिचर के दिन, आप शनिचर को चले जाना, यहीं रुक जाना। मम्मा से बात कर लो कि ना मम्मा हम यहाँ पर रुक जाएं, बोलोगे मम्मा से? पहले हमें तो बताइए, हमें तो बताइए क्या बोलोगे मम्मा से? क्या कहना चाहते हो? लाइक और सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना हमारे ब्लॉग को, हमारे ब्लॉग को शेयर करना, और अली के लिए प्यारा सा कमेंट करना, प्यारा सा कमेंट करना कि ना गाइस हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं, हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं, अली कैसे लग रहा है आपको? आज आप हमसे मिलने आए थे ना? काका कैसी लग रही है? हाँ, हम कैसे लग रहे हैं गाइस बताइए, बताओ। कैसी लग रहा है? अब ये खाएंगे मेरे हाथ के शामी कबाब, गरम गरम मैं बना बना कर दूंगी, ये लोग खाएंगे। और है ना, फिर पूछूंगी इन लोगों से कैसे बने। वैसे तो मैं चटपटे बनाती हूँ। शामी कबाब सबको बहुत पसंद है, मेरे हाथ के शामी कबाब सबको बहुत अच्छे लगते हैं माशाल्लाह। सब कहते हैं अस्मा के हाथ के शामी कबाब बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि अस्मा बनाती है इसी, अस्मा की मम्मा ने सिखाया है अस्मा को बनाना, है ना, है ना। गाइस ये देखो है ना, ये शामी कबाब के मैंने चने की दाल डाली थी, मैंने आपसे बताया था ना कि लाइट चली गई थी तो मैं दाल डालते हुए नहीं बना पाई ब्लॉग। अब लाइट आ गई है, ये अभी हाल मैंने कुकर खोला, ये देखो कि इसका पानी बिल्कुल खुशक करना है। और इसे मैं ना इससे मैश करूँगी, मतलब इससे ऐसे ऐसे करके इसको मैश करूँगी, वो भी दिखाऊँगी मैं। और ये जो बोटियाँ दिख रही हैं ना, ये बोटियाँ अलग से निकाल के मिक्सी में ग्राइंड करूँगी ताकि इसके रेशे बन जाए। इसके रेशे बनेंगे ना बोटियों के, ये ऊपर थोड़ी बहुत बोटियाँ हैं, सारी बोटी ना नीचे है, निकालना पड़ेगी। सारी जो बोटियाँ हैं ना नीचे हैं, ये सारे वो देखो हो रही, सबको निकालना पड़ेगी। और फिर अपन ये देखो हमने यहाँ पे ये पुदीना भी कट कर लिया है, पुदीना भी डालेंगे। और ये प्याज हमने चॉपिंग कर लिया है, छोटे छोटे मीडियम साइज़ के लिए थे हमने, 3 से 4 लिए थे हमने, 3 से 4 प्याज लिए थे छोटे छोटे से। हम प्याज कम ही डालते हैं शामी कबाब में ना। और ये पुदीना और कोथिमीर इतना कटा हुआ, क्योंकि ज़्यादा प्याज डालने से क्या होता है मुंह में आते हैं। और एक आध हरी मिर्ची ले लेंगे, हरी मिर्ची भी काट लेंगे 2-3, ताकि बच्चों के मुंह में ना आए, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा मिर्ची लगती है, बच्चे खा नहीं पाते फिर कबाब ना। तो अब चलिए रेडी करते हैं कबाबों। गाइस देखिए हमने बोटियाँ अलग कर लिया, हम इसे ठंडी करके ना जब मिक्सर में ग्राइंड करेंगे, कभी भी गरम गरम बोटियों को मिक्सर में ग्राइंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ना मिक्सर ख़राब हो जाती है हीट से। और ये हमने आधी दाल घोट दी है और आधी हम इसको ऐसे कर करके हाथ से ही करेंगे। जो हाथ में जायका होता है ना वो मिक्सर में नहीं होता, मिक्सर में सिर्फ बोटियों का काम है, इसका नहीं। देखो हाथ से ही, देखो माशाल्लाह से हाथ से ही ऐसे हो रही है, हाथ से ही करना चाहिए, कभी भी मिक्सर में नहीं करना चाहिए, बेसन की तरह बन जाते हैं नहीं तो कबाब, ऐसा लगता है फिर बेसन खा रहे हो अपन। तो कभी भी ऐसे नहीं करना चाहिए, थोड़ा मेहनत हाथ से भी करना चाहिए। और हाथ से मेहनत करेंगे तो ही तो अच्छा जायकेदार खाना खाएंगे। और ये तरीका मेरी मामा का है। तो देखो गाइस कितना, मतलब मैंने ये हाथ से ही करा, ये हाथ से ही करना चाहिए। देखो हाथ से ये हाथ से ही घुट गया, ये देखो दाल का ये ना। अब अपन ने ना बोटियों को ग्राइंड करके इसमें डालेंगे, इसको बाहर किसी चीज़ में बर्तन में निकालेंगे। और फिर इसमें पुदीना, प्याज और कोथिमीर, हरी मिर्ची और जो ग्राइंड करी हुई बोटियाँ वो डाल लेंगे। फिर उसको अच्छे से अपन मैश करेंगे।
तो गाइस देखिए चने की दाल आपने देखा, ये मैंने हाथ से मैश करी है, उससे इमाम मस्ती का जो होता है। और ये हमने ना बोटी को ग्राइंड कर लिया है। देखो बोटी को ऐसे ही ग्राइंड करना है। क्या कह रही हो आप? बेबो कहाँ पर है? आपने बताया नहीं? मामू के रूम में। तो गाइस ये देखो हमने बोटियों को मैश कर लिया है, ठीक है। और है ना अब इसमें हम डालेंगे ये कटा हुआ पुदीना और कोतमीर, जो कि हरा धनिया भी कहा जाता है, हम तो वो कोतमीर ही कहते हैं। और ये चॉपिंग करा हुआ हमने चॉपर में प्याज को कर लिया था, क्योंकि इसमें बहुत आसानी होती है। इतनी फिनिशिंग कटिंग में हाथ से नहीं आती जितने चॉपर में अच्छे से हो जाता है, तो चॉपर में ही करना चाहिए। तो ये जो कबाबों में होता है ना, सब बैठ जाता है, ठीक है। या अब अपन इनको हाथ से मैश करेंगे और टिकिया बनाएंगे, ठीक है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो गाइस अपन को ऐसे मैश करना है। गरम हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा गरम है, इसको अच्छे से मिक्स करना है अपन को ना। गरम हो रहा है यार बहुत ज़्यादा, ऐसे मिक्स करना है, अच्छे से मिक्स करना है इसको। जितना अपन इसका जो बोटियों का रेशा जब तक दाल में ना हो जाए ना अच्छे से, तो तब तक अपन को इसको ऐसे ही करते रहना है। मतलब 5 से 10 मिनट तो अपन को इसको अच्छे से ही करना है। गरम हो रहा है लेकिन ये फिर भी हम कर रहे हैं। हाँ ठीक है। देखो गाइस ऐसे अपन को छोटी छोटी टिक्कियाँ बनानी है शामी कबाबों की, ठीक है। अगर आपको देखो मेरा हाथ कितने भर रहा है, ये देखिए ऐसे गोल गोल बनाती जानी है, अच्छी फिनिशिंग से बनानी है टिक्कियाँ। ये देखो ये बनती है अपन की टिक्की, है ना। ये ऐसे करना है, ठीक है। और जब हम इसको फ्राई करेंगे, फ्राई होते हुए भी दिखाएंगे। तो देखिए गाइस कितनी अच्छी लग रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारी टिक्कियाँ कितनी फिनिशिंग से बनी, कितनी सफाई से बनी है। देखिए कितने अच्छे से बनाई है हमने। फिर हमने गाइस तेल गरम करने रख दिया था। तेल गरम करके उसको अंडे में डिप करके फिर फ्राई करना है शामी कबाब को ना। जब भी तो शामी कबाब कहलाते हैं। जब तक अंडे में डिप होकर ना शामी कबाब तल लो तो मज़ा ही क्या है यार। हम तो ऐसे ही खाते हैं, अंडे में डिप करके फ्राई करते हैं शामी कबाब, तो अलग ही जायका आता है, अलग ही मज़ा आता है यार। तो गाइस देखा मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ, कितनी मेहनत से मैंने बनाया, लेकिन लेट बहुत हो गई मौसम की वजह से, एक लाइट की वजह से। लाइट नहीं थी तो बहुत ज़्यादा लेट हो गई। और फिर भी मैंने आपको सब चीज़ें दिखाई है, मैंने कैसे बनाए कबाब, कैसे नहीं, किस तरीके से बनाए। ये मैंने जिस तरीके से बनाया इंशाल्लाह इस तरीके से ही बनाना, इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे बनेंगे आपके घर में भी। एक आज तो मैंने लाइट की वजह से पीसे हुए मसाले डाले, मिर्चें दरदरी जो थी वो डाली, नहीं तो मैं खड़ी मिर्चें डालती हूँ, लाल खड़ा गरम मसाला डालती हूँ, खड़ा लहसुन डालती हूँ, सब चीज़ें मतलब खड़ी डालती हूँ। तो उस तरीके के भी बताऊँगी मैं आप सबको। ये लाइट गई हुई थी, लेट हो गई थी, इस वजह से तो फिर मैंने थोड़े पिसे हुए मसाले डाले। तो गाइज़ मेरी तरह ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे कबाब बनेंगे इंशाल्लाह। तो गाइज़ मैं गरम गरम बनाती जा रही हूँ, मेरी फैमिली खाती जा रही है माशाल्लाह से, सब बैठ के खाना खा रहे हैं और मैं गरम गरम बनाती जा रही हूँ। गरम गरम में जो बात है वो ठंडे कबाबों में मज़ा नहीं है। और सब खा रहा है और हम बना रहे हैं, और हमने भी ये खाया माशाल्लाह बहुत अच्छे बने, स्पाइसी चटपटे बने माशाल्लाह, बहुत अच्छे बने।
तो गाइस जैसे कि आपने देखा है मैंने कबाब कैसे बनाए, किस तरीके से बनाए, ये सब आपको दिखाया है, ये आपने देख ही लिया व्लॉग में। तो आज मैं बहुत थक गई हूँ और आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, वो भी आयरा के साथ। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और प्यारा सा कमेंट करना कि हमारा आसमा के ब्लॉग कैसे लग रहा है, आसमा की रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं और जो भी मैं करती हूँ सब दिखाती हूँ आप लोग को, तो ज़रूर बताइएगा। तो यहीं पर एंड करते हैं, अल्लाह हाफिज़।